अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्राफिक डिज़ाइनर के शोबे में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फौरी तौर पर वो जॉब्स ख़त्म कर देगा जो तकरीबन 2030 तक मार्केट में जो आम लेवल के काम हो रहे हैं। जो जिस तरह सादा सी बात करता हूँ कि आपने कोई डिज़ाइन बनाया थंबनेल की शक्ल में, किसी भी शक्ल में उसको सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या किसी भी पर, या यूट्यूब पर। अब एक और चीज़ जो डिज़ाइन बार बार इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह बैकग्राउंड ख़त्म करना, रीसाइजिंग करना, कलर एडजस्टमेंट वगैरह। और इसी तरह वो डिज़ाइनर जो सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट या थंबनेल जैसे छोटे काम करते हैं उन्हें ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि अब क्लाइंट्स खुद एआई से अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। और एआई डिज़ाइन से आप उसको पंजाबी में भी समझा सकते हैं, उर्दू में भी समझा सकते हैं, इंग्लिश में भी समझा सकते हैं। इसी तरह आप वॉइस में समझा सकते हैं कि आपको 3x4 का एक डिज़ाइन चाहिए, बैनर चाहिए, उस पर ये लफ्ज़ आपने लिखने हैं, कंपनी का नाम ये लिखना है, एड्रेस नीचे ये लिखना है, फ़ोन नंबर ये लिखना है, और ये मेरी जॉब है। अब एआई वो तमाम चीज़ों को तेज़ी से चेक करेगा जो सोशल मीडिया पर उस फील्ड से मुतल्लिका होंगी, और इस स्पीड से एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ही है कि वो तेज़ तरीन कंप्यूटर हैं, और आपको उन्हीं में से आइडियाज़ का एक आइडिया बना के फौरी आपको दे देगा, जिसमें 10 से 20-30 सेकंड लगेंगे। अब यहाँ पे एक डिज़ाइनर जो 3 से 4 घंटे में एक डिज़ाइन बनाता है, एआई टूल उसे 30-35 सेकंड में बना के आपके सामने ले आएगा। इसलिए वो डिज़ाइनर जो आम जॉब्स करते हैं, जो सोशल मीडिया एक्टिविटी का जिनके डिज़ाइन हिस्सा बन चुके हैं या बन रहे हैं, वो 2030 तक उनके लिए मुलाजमत का कहीं कोई शोबा बाकी नहीं रहेगा, ना ही उनके पास जॉब्स रहेंगी। ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ ऐड कर लें, स्टिल फ़ोटोग्राफ़ी। ये कैमरा स्टिल फ़ोटोग्राफ़ी जिसे कहते हैं, जिसकी बेस पे लोग कई साइट्स पर तस्वीरें अपलोड करके पैसे बनाते हैं। उसमें जो क्रिएटिविटी है वो तो बरकरार रहेगी, क्योंकि नेचुरल डिज़ाइनिंग या नेचुरल फ़ोटोग्राफ़ी जो है उसका एक अपना तरीक़ाकार है, और वो उसकी जो डिमांड्स हैं या उसके मुताबिक, जिस तरह शटरस्टॉक या दीगर जो वेबसाइट्स, जिस तरह वो लोगों ने अपनी आईडीज़ बनाई हुई हैं, वहाँ पे अपने मवाद अपलोड करते हैं, वहाँ पे अगर कोई अछूती चीज़ होगी किसी की तरफ से फ़ोटोग्राफ़ी में, तो वो तो चल जाएगी। लेकिन एआई टूल जिस किस्म की फ़ोटो आपको चाहिए, उस किस्म के आइडिया आप उसको दें, वो आपको तस्वीर बना के उसी वक्त दे देगा। तो वो कहाँ से लेता है? एआई टूल इंटरनेट पर आज तक जो कुछ भी अपलोड हो चुका है उसी से मवाद लेके आपको डिज़ाइन देगा। अगर आज आप अपना एक डिज़ाइन अपलोड कर देते हैं किसी भी सोशल साइट पर, तो समझ लें वो किसी न किसी शक्ल में किसी न किसी एआई टूल का हिसाब बन जाएगा, और वहाँ से पिक करके वो किसी दूसरे यूज़र को, तीसरे को, हज़ारों को, लाखों को बता देगा। अब जो तहलीकी सोच है, जिस तरह क्रिएटिविटी है, वो डिज़ाइनर, वो लोग तो बरकरार रख सकेंगे अपने आप को जिनके डिज़ाइन वन टाइम यूज़ होते हैं या जिनको बार बार डिज़ाइनिंग की ज़रूरत नहीं होती। वो लोग तो अपनी जॉब्स को बरकरार रख सकते हैं। लेकिन जो लोग आम डिज़ाइनिंग या आम जॉब्स करते हैं, जिनके आगे कोई स्किल नहीं है, या कोई आगे प्रिंटिंग का शोबा नहीं है, या उसको किसी फिज़िकली शक्ल में लेके नहीं आना, उनकी जॉब्स ख़तरे में हैं। मैं खुद इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ ऐसी चीज़ें बनाता रहा हूँ, जो अपनी वो डोर टू डोर चीज़ें बेचने के लिए अपने सोशल मीडिया एक्टिविटी का हिस्सा बनती थी, और उसकी वो मुझे पेमेंट करते थे। अब वो क्या करता है कि अपनी एक तस्वीर को एआई को देता है कि इसके मुताल्लिक़ ये लिख दें, और ये मेरा एड्रेस है, ये इस तरह मैंने इसको सेल करना है। वो उसको उसी वक्त डिज़ाइन दे देता। वो अब मुझसे काम नहीं करवा रहे। कुछ कंपनियाँ कुवैत की थी, जो कुछ अमेरिकन कंपनियाँ थी। तो इस तरह मुस्तकिल जॉब की हिकमत अमली में आपको अपनी स्किल में इजाफ़ा करना पड़ेगा, अपनी महारत में इजाफ़ा करना पड़ेगा। अब सिर्फ फ़ोटोशॉप काफ़ी नहीं है, बल्कि एनिमेशन, किसी किस्म की मोशन डिज़ाइनिंग वगैरह की महारतें जो है ना, वो बहुत ज़रूरी हैं।
एआई के साथ एआई को अपनी दुश्मनी समझने के बजाय आप इसको अपना साथी समझकर इसको भी इस्तेमाल करने का आपको तरीक़ाकार सीखना चाहिए। मैंने कल एक कस्टमर की जो डिमांड पूरी किया कि उसने मुझे कहा जी मुझे फौरी ये चीज़ चाहिए। अब मैं अगर उसको डिज़ाइन को बनाता तो मेरे पास 3 से 5 बजे तक का टाइम था, वो 2 घंटे में कभी कंप्लीट नहीं हो सकता था। मैंने उर्दू में एआई को कुछ टूल्स बताए कि आपने ये काम करके इस तरह का एक बैनर बना देना है। उसने मुझे 30 सेकंड में बैनर बना दिया। मैंने एक जगह खाली करने की रिक्वेस्ट की, उसने वो खाली छोड़ दी। वहाँ पे मैंने वहाँ एक तस्वीर अपलोड की, नीचे एड्रेस अपलोड किया, कुछ जो उनका लोगो वगैरह था वो चीज़ें अपलोड की, फिर उनको होम डिलीवरी वगैरह का नंबर लिख के मैंने उसको प्रिंटिंग पे लगा दिया। ठीक है, अब वो ठीक 5 बजे कस्टमर रिसीव करने आ गया। अगर मैं उस डिज़ाइन को बनाता तो मुझे 3 से 4 घंटे सिर्फ उसको बनाने में लगने थे। ठीक है, अब यहाँ पे एआई ने मेरी तो हेल्प कर दी, लेकिन मुझे तो अपनी तरफ से ख़तरा महसूस होने लगा कि मैं कल ये यूज़र भी कर सकता है, इसको यूज़र उर्दू में लिख सकता है, पंजाबी में लिख सकता है, लेकिन यहाँ पे जो बाकी बचने वाली बात है काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो एआई नहीं कर सकता था। जिस तरह मैंने वहाँ पे लिखा होम डिलीवरी का एड्रेस वगैरह, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी, तस्वीर वगैरह और दीगर चीज़ें जहाँ पे चाहिए थी वहाँ पे उसको एडजस्ट करने में शायद कि वो उस तरह ना कर सकता जिस तरह मैंने की। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर आप एआई से ही अपना काम निकलवाएं तो भी आप अपना काम चला सकते हैं। उसके लिए ये है कि एआई आपको फ्लैक्स प्रिंटिंग नहीं करके दे सकता, आपको हार्ड कॉपी प्रिंटर से निकाल के कलर नहीं दे सकता, वो ऑफसेट प्रिंटिंग खुद नहीं कर सकता। उसके लिए इमेज डिज़ाइन बना सकता है लेकिन वो काम नहीं कर सकता। मैंने देखा है कि कुछ कलर स्कीम एआई की ऐसी है, अगर उसमें तब्दीली ना की जाए तो रीजन वाइज सालतों पे एशियन रीजन, इंडियन रीजन, अरेबिक रीजन में मुख्तलिफ़ किस्म के थीम्स चलते हैं और एआई उनको सबको अरेबिक को अरेबिक में लेता है। हालांकि हर यूएई में 7 कंट्रीज़ आते हैं, इसी तरह दीगर कंट्रीज़ आते हैं, उनका अपना अपना एक तरीक़ाकार है। उसमें जो कलर स्कीम होती है वो एआई सबको मर्ज करके उसी तरह का दे देता है। वो फिज़िकली ऑफसेट प्रिंटिंग पे जाके वो काम नहीं कर सकती, ग्रेवियर प्रिंटिंग पे वो काम नहीं कर सकती। इसी तरह फ्लैक्स प्रिंटिंग पे भी उसकी कलर स्कीम को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अब यहाँ पे वो आपको इमेज सोशल मीडिया एक्टिविटी के लिए तो दे सकता है कि आप शेयर करें, ये करें, वो करें, लेकिन उसके जो डॉक्यूमेंट के ब्रेकअप पार्ट हैं उसके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल काम हो सकता है कि आपको वो लोगो शोगो अलग अलग ना करें। अब ये कर रहा है कैनवा के आप एआई से बनाएं कोई चीज़, वो कैनवा में जाके ब्रेकअप पार्ट कर लें, उसको किसी भी जाके पीडीएफ में इंपोर्ट करके आप कर सकते हैं, अलग-अलग कर सकते हैं और अलग करके फिर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक लॉन्ग प्रोसेस है। जब उसको कलर स्कीम को लेके आप आएंगे तो आपके रीजन वाइज जो कलर यूज़ होते हैं उन कलर्स को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते उस तरह जिस तरह के आपको चाहिए कि एआई का वो टूल, वो डिज़ाइन जो आप ले रहे हैं उसको आप अपने रीजन, अपने एरिया, अपने इलाके, अपने मुल्क के हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से उस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ों में मिस्टेक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक पॉलिटिकल बैनर के लिए उसको बताते हैं, उस किसी पार्टी के बारे में, लीडरशिप के बारे में आप बता रहे हैं, लेकिन एक बंदा अगर यहाँ पे वो पोस्ट बना रहा है तो उसी पार्टी की पोस्ट एक बंदा अगर दूसरे इलाके में बना रहा है 1000 किलोमीटर दूर, तो उसने नीचे सब कुछ वही चीज़ें मेंशन करनी है जो उसने उसको की हैं। अब उसने एक थीम जो एक पार्टी का या एक आइडियालॉजी क्रिएट कर ली है, जो उसको मवाद मिलता है इंटरनेट से, वो उसी को दूसरे को भी बना के दे देगा। इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें अंडर डेवलपमेंट हैं, एआई में भी मौजूद हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। लेकिन ये वो जॉब्स थी जिसमें लोग 400-500 रुपये पर डिज़ाइन, 1000 रुपये पर डिज़ाइन लेते थे और बहुत सारे पॉलिटिकल और दीगर कंपनीज वगैरह अपने लोगों से काम करवा के उनको पेमेंट करती थी मंथली। अब यकीनी तौर पे ये जॉब्स ख़त्म होने जा रही हैं। इसके लिए फ़िज़िकली इस फील्ड में काम कर रहे हैं सिर्फ वो बाकी बचेंगे, लेकिन इसमें 2-4 साल बाकी हैं। इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।